आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रीजनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो रीजनलिज्म रीजनलिज्म इन इंडिया का मतलब क्या है? रीजनलिज्म का मतलब है कि अगर तुम अपने रीजन के प्रति, ठीक है, या फिर अगर तुम अपने रीजन को प्यार करते हो, ठीक है, जिस रीजन पे जिस जगह पे तुम रह रहे हो, इसको अगर तुम प्यार करते हो, इसको मानते हो, देन इट इज़ कॉल्ड रीजनलिज्म। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। रीजनलिज्म इज ए बेसिक फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। रीजनलिज्म जो है वो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का एक बेसिक फीचर है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है हमारा रीजनलिज्म। ठीक है, इट हैज़ बिन ट्रेडिशनली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर सेवरल सेंचुरीज। ये बहुत साल से, बहुत पहले से हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, रीजनलिज्म जो है वो हमारे इंडिया में बहुत साल से ही प्रेजेंट है। इट एज्यूम्ड ए सीरियस नेचर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। लेकिन प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम रीजनलिज्म को लेके स्टार्ट हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस। मतलब क्या इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस के बाद रीजनलिज्म को लेके प्रॉब्लम जो है वो हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ है। Today, regional movements and regional parties or forces have become permanent feature of इंडियन पॉलिटिक्स। आज के टाइम पे रीजनल मूवमेंट्स मतलब जो हमने देखा है, असम मूवमेंट वगैरह, नॉर्थ ईस्ट में मूवमेंट, उसके बाद पंजाब मूवमेंट, कश्मीर मूवमेंट। तो रीजनल मूवमेंट जो है या फिर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के परमानेंट फीचर्स है। ठीक है, फिर से एक बार डिस्कस करता हूँ। रीजनलिज्म जो है वो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, ये बहुत सालों से, बहुत सेंचुरीज से, ठीक है, हमारे इंडिया में रीजनलिज्म जो है वो था। लेकिन इसको लेके प्रॉब्लम पहले नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कब? पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पे, मतलब जब भारत देश आज़ाद हुआ तब जाके रीजनलिज्म का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। बिकॉज हमें पता है कि इंडिया इज़ ए मल्टी कल्चरल, मल्टी लैंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजियस कंट्री। ठीक है, डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई रीजनलिज्म जो है वो हमारे इंडिया में है, एंड इसको लेके प्रॉब्लम भी है। टुडे रीजनल मूवमेंट्स, आज के टाइम पे बहुत सारे रीजनल मूवमेंट्स लाइक सिसेशनिस्ट मूवमेंट, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, डिमांड फॉर स्टेटहुड, ठीक है, ये सभी मूवमेंट्स जो है वो हमें देखने को मिलता है। एंड प्लस बहुत सारे रीजनल फोर्सेस मतलब पार्टीज, रीजनल पार्टीज जो है वो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के परमानेंट पार्ट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अकाली दल है, ठीक है, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद आसाम गण परिषद है। तो ये सभी जो नेशनल पॉलिटिकल सॉरी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, ये हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के भी एक इम्पॉर्टेंट या फिर हम लोग बोल सकते हैं परमानेंट विशेषता है या फिर फीचर है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मीनिंग को पढ़ना। मीनिंग ऑफ रीजनलिज्म। रीजनलिज्म इज लॉयल्टी ऑफ द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन टुवर्ड्स देयर नैरो आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स। मतलब क्या है? रीजनलिज्म का मतलब है लॉयल्टी ऑफ द पीपल टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर रीजन। अगर तुम अपने पर्टिकुलर रीजन मतलब जिस जगह पे तुम रह रहे हो उसके प्रति तुम लॉयल हो, ठीक है, और तुम्हारा एक छोटा सा, तुम्हारा एक नैरो आइडेंटिटी है, ठीक है, छोटा सा आइडेंटिटी है, और उस आइडेंटिटी में तुम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, देन ये इसको हम बोल सकते हैं रीजनलिज्म। अगर तुम अपने रीजन के प्रति लॉयल हो और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो, अपने रीजन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो, देन इट इज कॉल्ड रीजनलिज्म। When the people of a particular region develop their consciousness about their regional problems, then it can be regarded as regionalism। मतलब क्या है? अगर एक पर्टिकुलर रीजन के, जैसे फॉर एग्जांपल सोच लेता हूँ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एक रीजन है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोग अगर अपने रीजन के प्रति प्यार दिखाए, प्लस अपने रीजन के प्रति कॉन्शियस बन जाए, ठीक है, सचेतन बन जाए कि हमारे रीजन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं रीजनलिज्म। ठीक है, रीजनलिज्म हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीनिंग या फिर एस्पेक्ट्स। रीजनलिज्म के दो दिक है, एक है पॉजिटिव दिक और एक है नेगेटिव दिक। पॉजिटिव दिक क्या है? इन पॉजिटिव सेंस रीजनलिज्म मीन्स द लव फॉर वंस ओन एरिया ऑफ लिविंग और ए पर्टिकुलर रीजन टू which वन बिलोंग्स। अगर तुम अपने रीजन को, जिस जगह पे तुम रह रहे हो, जिस रीजन पे तुम रह रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट, हम नॉर्थ ईस्ट पे है, तो अगर तुम नॉर्थ ईस्ट पे रह रहे हो और नॉर्थ ईस्ट को तुम प्यार करते हो, ठीक है, तुम जिस पर्टिकुलर एरिया पे रह रहे हो या फिर तुम आसाम पे रह रहे हो, तो आसाम को तुम प्यार करते हो, देन इट इज़ कॉल्ड रीजनलिज्म। लव फॉर वंस ओन एरिया ऑफ लिविंग, जिस जगह पे हम जी रहे हैं, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, ठीक है, द एरिया वी आर लिविंग, ठीक है, इसके प्रति अगर तुम्हारा प्यार है, देन इट इज़ कॉल्ड रीजनलिज्म। ठीक है, बट इन द नेगेटिव सेंस, बट इन द नेगेटिव सेंस, regionalism means love for one's own region above
सॉरी ओवर एंड अबव द कंट्री एज ए होल। देखो प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होता है, निगेटिव रीजनलिज्म का क्या है, नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट तो एक रीजन है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट किसके अंडर पे है, इंडिया के अंडर पे है, ठीक है ना, इंडिया के अंदर है नॉर्थ ईस्ट। तो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ अपने ही रीजन को प्यार करते हो, अपने देश को प्यार नहीं करते, और अपने रीजन के लिए तुम अपने रीजन को लेके पूरे देश से अलग होना चाहते हो, देन इट इज कॉल्ड निगेटिव रीजनलिज्म। अपने जगह को, अपने रीजन को प्यार करो, अपने रीजन के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो, दिस इज फाइन, इसको रीजनलिज्म बोलते हैं, इसको पॉजिटिव रीजनलिज्म बोलते हैं। लेकिन अगर तुम अपने रीजन मतलब क्या, देखो निगेटिव रीजनलिज्म सॉरी निगेटिव रीजनलिज्म मीन्स रीजनलिज्म लव फॉर वंस ओन रीजन। अगर तुम अपने रीजन को प्यार करते हो ओवर एंड अबव द कंट्री एज ए होल, लेकिन अपने देश से भी बढ़कर प्यार करते हो, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव रीजनलिज्म। पहले तुम्हारा देश आना चाहिए, उसके बाद तुम्हारा रीजन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में मेनली हम देखते हैं कि हम अपने रीजन के प्रति, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट, इसके प्रति हम ज़्यादा कनेक्टेड है, जिसके प्रति हम ज़्यादा प्यार, हमारा प्यार जो है वो ज़्यादा है इंडिया से। तो दिस निगेटिव रीजनलिज्म एग्जिस्ट इन इंडिया, और यही निगेटिव रीजनलिज्म जो है वो हमारे भारत देश में मिलता है। कॉजेज ऑफ रीजनलिज्म, कारण क्या है रीजनलिज्म के, द कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ रीजनलिज्म आर, रीजनलिज्म का जो ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति जो हुआ है या फिर जन्म जो हुआ है, उसके कुछ कारण है। फर्स्ट वन, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस, एथनिक डाइवर्सिटी। इंडिया जो है वो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज वाइज डिवाइडेड है, कल्चर वाइज डिवाइडेड है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स है, ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो हमारे इंडिया में रह रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ वेरियस रीजन, बहुत सारे सोसाइटीज़ ऐसे हैं, बहुत सारे रीजियंस ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट को ही पकड़ लो, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो ऐसा है कि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। हमने देखा है लास्ट वीडियो पे कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बहुत पीछे है, ठीक है। एंड प्लस हमारे जो सोसाइटी है, सोसाइटी भी हमारा सोसाइटी एंड दूसरे रीजन के जो सोसाइटी है वो सेम नहीं है। तो दैट्स वाई वी समटाइम्स डेवलप्ड आवर रीजन, कि हमारा रीजन इतना पीछे क्यों है, हमारा कल्चर इतना पीछे क्यों है, हमारा सोसाइटी इतना पीछे क्यों है, हमें हमारे सोसाइटी के बारे में, हमारे रीजन के बारे में सोचना चाहिए। दैट्स इन दिस वे रीजनलिज्म डेवलप्स, ऐसे ही रीजनलिज्म जो है वो डेवलप होता है। रीजनलिज्म, मैं बोलूँगा कि रीजनलिज्म जो है वो एक फीलिंग है, रीजनलिज्म इज़ ए फीलिंग। उसके बाद रीजनल इम्बेलेंसेस, रीजनल इम्बेलेंसेस मतलब तुम बहुत सारे रीजन्स को देख लो, जिस जगह पे हम रह रहे हैं आसाम पे, आसाम से बहुत अच्छे अच्छे रीजन्स है, ठीक है। तो सभी मतलब रीजन जो है वो सेम नहीं है, देयर इज एन इम्बेलेंस। इम्बेलेंस मतलब अगर नॉट सेमनेस, अगर सभी रीजन सेम होते, सभी रीजन्स का इकोनॉमिक ग्रोथ सेम होता, सभी रीजन्स के लोगों का सोचना अगर सेम होता, देन कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर एक रीजन में इम्बेलेंस है। इम्बेलेंस मतलब जो बैलेंस नहीं है। नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो दूसरे रीजन से बहुत पीछे है, बैकवर्ड है, तो ये भी है। और नॉर्थ ईस्ट से भी पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं, ठीक है। तो रीजनल इम्बेलेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। द फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम टू डील विद प्रॉब्लम्स, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कभी कभी रीजनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, रीजनलिज्म का डेवलपमेंट जो है वो हमारे अंदर होता है, कि सेंटर जो है वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमारे रीजन को नहीं देख रहा है, वो दिल्ली को देख रहा है, वो महाराष्ट्र को देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट को क्यों नहीं देख रहा है। तो ऐसे करके रीजनलिज्म जो है वो डेवलप्ड होता है। सेंटर्स स्टेप मदरली एटीट्यूड टुवर्ड्स सम रीजन्स, कभी कभी सेंटर जो है वो बिग ब्रदर की तरह काम करता है, कि मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही सुनना पड़ेगा कुछ रीजन्स पे, ठीक है। तो ऐसे जो चीज़ होता है ना, ऐसे होने से मतलब कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि वी आर लाइक डिप्राइव्ड, ठीक है, हमारे साथ क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे अंदर रीजनलिज्म का जो चीज़ है वो डेवलप्ड होता है। ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ द रीजन, अगर हमारे रीजन के प्रति हम अवेयर हो जाए, या फिर हम लोग सोचने लगे कि हमारे रीजन का क्या होगा, हमारे रीजन में कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। हम जब बजट आते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे कितना हमारे रीजन के लिए इस पे क्या है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ अगर हम हमारे रीजन को लेके कॉन्शियस हो जाए, अवेयर हो जाए, ठीक है, तो अवेयरनेस अगर बढ़ जाए, देन रीजनलिज्म का डेवलपमेंट जो है वो होता है।
अच्छा, तो इम्पैक्ट क्या है देख लेते हो कि रीजनलिज्म से हमारे इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो फर्स्ट प्रभाव ये है कि डिमांड फॉर सेसेशन। जब रीजनलिज्म डेवलप्ड होता है तो हम डिमांड करने लगते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे नॉर्थ ईस्ट को तुम देख नहीं रहे हो ना, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो हम डिमांड कर रहे हैं सिसेशन। सिसेशन का मतलब क्या है, हम अलग होना चाहते हैं हमारे इस देश से। तो मैंने बोला था कि पहले कि हमारे देश में नेगेटिव रीजनलिज्म जो है वो ज़्यादा है। हम कंट्री के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, हम सोचते हैं हमारे रीजन के बारे में। तो हमारे रीजनल प्रॉब्लम्स जब सॉल्व नहीं होते हैं तब हम डिमांड करने लगते हैं सिसेशन का। सिसेशन का मतलब क्या है, देश से अलग होना चाहते हैं। सेपरेट स्टेटहुड का डिमांड होता है। जैसे मैंने बोला था कि पहले नॉर्थ ईस्ट में पूरा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो आसाम ही था, ठीक है, सिर्फ त्रिपुरा एंड शायद मणिपुर है। त्रिपुरा एंड मणिपुर को अगर छोड़ दो तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो आसाम ही था। तो धीरे धीरे जब क्या हुआ, आसाम गवर्नमेंट जो है वो एसामीज लैंग्वेज हमारे अंदर मतलब एसामीज लैंग्वेज हमें थोपने लग गए थे। ठीक है, तब क्या हुआ था, नॉर्थ ईस्ट के जो बाकी रीजियंस है वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट स्टेटहुड करके, ट्राइबल स्टेट बना दो, ठीक है। तो एक ट्राइबल स्टेट नहीं, बहुत सारे ट्राइबल स्टेट्स जो है वो आसाम से निकल के आए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, ये सभी। तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है, डिमांड फॉर फुल स्टेटहुड। डिमांड फॉर फुल स्टेटहुड मतलब, फुल स्टेटहुड का मतलब है एक अलग सा, मतलब वो कर दो, उसका नाम क्या है, सेपरेट स्टेटहुड कर दो या फिर फुल स्टेटहुड। फुल स्टेटहुड मतलब तुम्हें कंप्लीट ऑटोनॉमी देके, कंप्लीट पावर देके तुम्हें पूरा अलग कर देना, इसको बोला जाता है डिमांड फॉर फुल स्टेटहुड। डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का डिमांड होता है, पावर का डिमांड होता है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ प्रॉब्लम्स जो है, डिस्प्यूट्स जो है, झगड़े जो है वो हमें देखने को मिलता है रीजनलिज्म की वजह से। जैसे स्पेशली तुम देख सकते हो आईपीएल के टाइम पे, आईपीएल के टाइम पे क्या होता है, जैसे जिस रीजन को तुम ज़्यादा प्यार करते हो, जैसे बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु को तुम ज़्यादा प्यार करते हो तो तुम आरसीबी के लिए तुम क्या करते हो, मुंबई इंडियंस के खिलाफ लग जाते हो। तो ये सभी रीजनलिज्म का फीलिंग, रीजनलिज्म इज ए फीलिंग, मैंने पहले पहले ही बोला था, रीजनलिज्म जो है वो एक फीलिंग है। हम देश के बारे में नहीं सोचते हैं, वी आर मोर कॉन्शियस अबाउट आवर रीजियंस, ठीक है। मुंबई के जो लोग हैं वो आरसीबी को गाली देते हैं, आरसीबी के लोग जो है वो मुंबई को गाली दे रहे हैं, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स को गाली दे रहे हैं। देन दीज थिंग्स जो है, ये जो चीज़ है ना, ये रीजनलिज्म है। क्यों? बिकॉज लोगों का कहना ये था हम मुंबई इंडियंस को क्यों सपोर्ट नहीं करें, बिकॉज हम मुंबई पे रहते हैं। वो लोग बोले कि हम बेंगलुरु को क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे, हम बेंगलुरु कंट्री के बारे में हम सोच नहीं गए। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मारपीट पे उतर आते हैं। वो तो एक खेल है, उस खेल के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट पे उतर आते हैं। तो बहुत सारे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स जो है, इंटरस्टेट मतलब स्टेट्स में अगर डिस्प्यूट होता है, ठीक है, एक राज्य के साथ दूसरे राज्य का अगर डिस्प्यूट होता है, यहाँ पे तो मैंने शहरों का नाम बताया है। तो अगर एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीजनलिज्म। सॉन ऑफ सॉयल पॉलिसी, लाइक असम मूवमेंट, कि मैं इस जगह पे बिलोंग करता हूँ, मैं इस जगह का सॉन हूँ, मतलब इस जगह पे मेरा जन्म हुआ है, आउटसाइडर्स मेरे यहाँ पे क्यों आएंगे। तो मैं सॉन ऑफ द सॉयल, सॉन ऑफ द सॉयल मतलब क्या है, इस मिट्टी में जिन लोगों का जन्म होता है वो लोग अपने अंदर एक फीलिंग जगा देते हैं कि हम इस जगह के लिए बने हैं। ये सभी चीज़ें, आसाम के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो सभी हमारे हैं, आउटसाइडर्स आके इसको एक्सप्लॉइट क्यों करेंगे। तो ऐसे सॉन ऑफ द सॉयल पॉलिसी जो है वो डेवलप्ड होता है। मिलिटेंट रिजियलिज्म, मिलिटेंट रिजियलिज्म, कभी कभी हम लोग हथियार उठा लेते हैं। लिंग्विस्टिक रिजलिज्म, लैंग्वेज वाइज असामीज, ठीक है, अपर असम, लोअर असम, लोअर असम के साथ अपर असम के लोगों का बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? बिकॉज अपर असम के लोग जो है वो असामीज लैंग्वेज में बात करते हैं, लोअर असम के लोग बंगाली लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी लिंग्विस्टिक जो प्रॉब्लम है, हम अपने बोराकवेली के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपर असम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। अपर असम के लोग जो है वो अपर असम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, बोराकवेली के बारे में नहीं सोचते। कभी कभी हम लोग ये भी बोलते हैं कि आसाम गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ असामीज़ का बात सुन रहा है, जॉब्स जो है वो असामीज़ लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, हमें प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहा है, और बंगालीज़ के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है। तो ये लिंग्विस्टिक जो प्रॉब्लम्स है, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स भी रीजनलिज्म की वजह से ही है, बिकॉज हमारे अंदर रीजनलिज्म इज ए फीलिंग एंड ये हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप्ड हो जाता है। अच्छा, रीजनलिज्म इन इंडिया हैज़ बीन ए थ्रेट टू नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। रीजनलिज्म जो है वो हमारे देश में हमारे यूनिटी, हमारे देश का जो एकता है, अखंडता है, उसके लिए एक खतरा है। It is necessary to identify the causes of regionalism and then find remedies against this. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि रीजनलिज्म की जो कॉजेज़ है उसको ढूंढ के निकाला जाए, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसको निकाला जाए, एंड उसके जो रेमेडीज़ है, उसके रेमेडीज़ मतलब उसका जो उपाय है वो हमें दिया जाए, ठीक है, कि रीजनलिज्म से हम कैसे निकल सकते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कॉम्बेट रीजनलिज्म। ये फीलिंग है और ये फीलिंग धीरे धीरे लोगों के अंदर डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है।
सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे सॉल्यूशंस दिया हुआ है, लेकिन ये सभी सॉल्यूशंस जो हैं वो कभी मतलब अप्लाई नहीं किया गया है। देख लेते हैं। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नेसेसरी टू चेक रीजनलिज्म। हर जगह पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत जल्दी से होना चाहिए, ताकि कोई भी रीजन जो है वो डिप्राइव फील ना करे। रीजनल इम्बेलेंस शुड बी करेक्टेड। ये जो रीजनल इम्बेलेंस है, मतलब एक रीजन छोटा है, एक रीजन बड़ा है, एक रीजन इकोनॉमिकली बहुत आगे है, एक रीजन इकोनॉमिकली बहुत पीछे है, ये जो इम्बेलेंस है इसको तुम्हें जल्दी से करेक्ट करना पड़ेगा, ताकि स्पेशल डेवलपमेंट प्लान्स बनाओ, स्पेशल डेवलपमेंट प्लान बना के इसको करेक्ट करो। सेंटर मस्ट नॉट एक्ट एज बिग ब्रदर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बड़े भाई की तरह काम नहीं करना चाहिए, उसको उसका पावर जो है उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए, उसको हर एक रीजन को समान तरीके से देखना चाहिए। डिमांड फॉर सिसेशन मस्ट बी कंट्रोल्ड बोथ बाय इफेक्टिव यूज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। बोला गया है कि जब सिसेशनिस्ट मूवमेंट होता है ना, कि देश से अलग होना चाहते हैं, उसको लॉ एंड ऑर्डर, उसको तुम कड़े हाथों से उसको वो करो, उसका वायलेशन ऑफ लॉ है ये, तुम कंट्री के अंदर से क्यों जाना चाहते हो, तो इस चीज़ के लिए तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर यूज़ करके, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, मतलब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए, सामने आके इन मूवमेंट्स को, इन आंदोलन को रोकना चाहिए जो सिसेशनिस्ट मूवमेंट होते हैं, जैसे हमने देखा है कल मिजोरम एंड नागालैंड पे। तो इसको गवर्नमेंट को इसको क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए थ्रू वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। द नीड ऑफ आवर इज फेयर डीलिंग विथ ऑल द स्टेट्स। हर एक स्टेट को इक्वल मानो। फेयर डीलिंग मतलब हर एक स्टेट को इक्वल तरीके से देखो, देन रीजनलिज्म का फीलिंग जो है वो डेवलप नहीं होगा। लेकिन ये सब चीज़ें होता नहीं है। तुम अपने जिस रीजन पे तुम रह रहे हो, जिस तुम अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचोगे या फिर दूसरों के फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचोगे, वही चीज़ है। तो हम हमारे फैमिली के बारे में पहले सोचते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। कभी कभी जब हम देखते हैं कि दूसरे फैमिलीज़ जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, देन हमें भी एक डिससेटिस्फेक्शन फील होता है कि उसके फैमिलीज़ को सब कुछ मिल रहा है, मेरे फैमिली को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा जो फीलिंग है ना वो डेवलप्ड हो जाता है अंदर से। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि द नीड ऑफ एन आवर, बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि इक्वल डीलिंग विथ ऑल द स्टेट्स। हर एक स्टेट के जो प्रॉब्लम्स है उसको इक्वल तरीके से डील किया जाए, उसको इक्वल तरीके से सॉल्व किया जाए। इट इज़ नेसेसरी टू टेक स्पेशल स्टेप्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल्स। जो ट्राइबल लोग हैं ना, ट्राइबल लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें स्पेशल स्टेप लेना है। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ट्राइबल लोगों के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। तो आई होप कि इन फ्यूचर ये ना हो, लेकिन कभी नहीं हुआ है ऐसा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व ही नहीं होता है, रीजनलिज्म का फीलिंग जो है वो रह जाता है। तो ये जो 7 पॉइंट्स है, ये 7 पॉइंट्स तुम लोग देख सकते हो। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू हैव 100 ऑफ टाइम्स टू आस्क मी क्वेश्चंस, ठीक है।